हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई IC-814 द कंधार हाईजैक वेब सीरीज विवादों से घिरी हुई है। दरअसल ये वेब सीरीज साल 1999 में हुए कंधार हाईजैक के घटनाक्रम पर बनाई गई है। बता दें कि 24 दिसंबर साल 1999 में इंडियन एयरलाइंस के प्लेन IC-814 को आतंकियों ने हाईजैक कर लिया था। इस दौरान विमान में कुल 191 यात्री सवार थे। हालांकि इसके बाद जो हुआ वो जगजाहिर है। लोगों को छुड़ाने के लिए आतंकी मसूद अजहर समेत 3 आतंकियों को छोड़ना पड़ा था। हालांकि ये वेब सीरीज शुरू से ही विवादों में है। कई लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि इसमें कई तथ्यों के साथ खिलवाड़ किया गया है। वहीं केंद्र सरकार की ओर से भी नेटफ्लिक्स को बुलावा भेजा गया था। बता दें कि जिस कंधार हाईजैक पर यह वेब सीरीज बनी है उसके तार मुंबई से भी जुड़े हुए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंधार हाईजैक के बाद मुंबई में कुछ इनपुट्स के आधार पर मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच ने एक ठिकाने पर रेड मारी तो वहां से 5 आतंकियों की गिरफ्तारी हुई थी, जिसमें 2 आतंकी पाकिस्तानी थे। बता दें कि इस दौरान आतंकियों के पास से बड़ी संख्या में हथियार बरामद हुआ था। हथियारों के साथ साथ वहां शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे के घर मातोश्री का एक नक्शा भी बरामद हुआ था। आतंकियों से पूछताछ के बाद यह पता चला कि कंधार हाईजैक के आतंकियों का कनेक्शन मुंबई में रह रहे इन आतंकियों से था। इस दौरान एक आतंकी ने खुलासा किया कि हाईजैक करने वाले आतंकियों सहित ये सभी आतंकी पिछले कई महीनों से मुंबई में छिपे हुए थे और विमान हाईजैक की साजिश रच रहे थे। बता दें कि विमान हाईजैक के बाद आतंकी मसूद अजहर को जेल से एयरपोर्ट तक ले जाने की जिम्मेदारी जम्मू कश्मीर के तत्कालीन DIG SP वैद को दी गई थी। उन्होंने इस वेब सीरीज और उस दौरान हुई घटनाओं को लेकर क्या कहा है, सुनिए। वेब सीरीज पे जैसे लेके बवाल मचा हुआ है, तो आप कैसे देखते हैं ये वेब सीरीज में जिस तरीके से आप इन्होंने थोड़ा सा चेंजेस लाई हैं, आप उन्होंने डिस्क्लेमर में जैसे नाम देने शुरू कर दिए हैं कि असली नाम इनके, आपको लगता है कि ये जो उनके दिए हुए नाम जो जैसे बोला, शंकर, बर्गर या डॉक्टर नाम जो यूज़ कर रहे हैं, तो ये कहीं एक गलत इंप्रेशन देने की कोशिश की जा रही है कि ये लोग पाकिस्तान को ISI को क्लीन चिट दी जा रही है? देखिए ऐसा है, ये एक रियल इंसिडेंट हुआ है। जब आप एक रियल इंसिडेंट पे वेब सीरीज बना रहे हो या मूवी बना रहे हो तो फैक्ट्स को दिखाइए ना, डोंट डिस्टार्ट। और इसके पीछे ISI है, पाकिस्तान है, सबसे प्रोमिनेंट होना चाहिए हो। आप उसकी बात ही नहीं करते हैं। मैंने तो वेब सीरीज देखी नहीं, मैं जो इंटरव्यू लोगों के सुन रहा हूँ उससे बात कर रहा हूँ। दूसरा ये फैक्ट है कि टेररिस्ट जानबूझ के हिंदू नाम रखते हैं ताकि लोगों को मिसलीड किया जाए। इवन कसाब, अगर आपको याद होगा, अगर कसाब पकड़ा नहीं जाता मुंबई अटैक में तो बहुत सारे लोग समझते और पाकिस्तान का नैरेटिव होता कि ये लोकल लड़कों ने, हिंदुओं ने किया है। यू नो दैट वाज एन अटेम्प्ट। बहुत सारी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो जम्मू कश्मीर में ऑपरेट करती हैं उनका लोकल नाम रखा जाता, कश्मीर टाइगर्स। वो कश्मीर के लड़के नहीं हैं, वो पाकिस्तानी हैं। तो लश्कर का, जैश का लोकल नाम रखते हैं ताकि उसको दुनिया को मिसलीड किया जाए। आप अगर उन्होंने कोड नेम भोला और शंकर रखा था, लेकिन असली नाम भी तो दिखाइए ना, वो कौन है, उसका असली नाम क्या है, वो कश्मीर का, जम्मू कश्मीर का है या पाकिस्तान का है। तो वो आप आने वाले 10-20 सालों के बाद हम तो सभी जानते हैं ये कौन थे, दुनिया जानती है, लेकिन आप आने वाली जनरेशन को देखिए, 20 साल के बाद जो बच्चे इसको देखेंगे वेब सीरीज को, वो सोचेंगे कि ये इंडिया के लोग थे और ये पाकिस्तान ISI और पाकिस्तान स्टेट के स्पॉन्सर टेररिस्ट नहीं थे, यहाँ के लोकल हिंदू थे। तो कितना गलत मैसेज आता है। मैं समझता हूँ जो भी जिसने भी ये बनाया है वेब सीरीज, he should be pulled up. You can't distort facts. Show the facts. तो I think उसमें बहुत अच्छा किया, INB मिनिस्ट्री ने उसको तलब किया and he must be made accountable. कैसा लगा आपको उस समय जब अपनी गाड़ी में बिठा के इस आतंकवादी को आपको एयरपोर्ट ले जाना पड़ा ताकि उन लोगों को जिनको उन्होंने बंदी बना के रखा था हाईजैकर्स ने छोड़ा जा सके? देखिए, जब मैंने इसको अपनी कस्टडी में लिया जेल अथॉरिटी से, तो उसके चेहरे पे घिनौनी मुस्कुराहट थी।
जिसमें होता ना कि आप लोग मजबूर हो हम मुझे छोड़ने के लिए, मुझे लगता है उसको पता चल गया था कि उसको छोड़ा जा रहा है। और मेरा मन तो किया कि इस दानव, इस दैत्य को, इस राक्षस को ख़त्म कर दूं, इसको यहीं ख़त्म कर दूं। लेकिन मेरे दिमाग में था वो जो भारतीय उस जहाज़ में थे लगभग 200, और सरकार के ऑर्डर्स जिसको मुझे मानना था। लेकिन उसको अपनी कस्टडी में लेकर उसको प्रोटेक्शन प्रॉपर, ताकि वो भागने में कामयाब ना हो, उसको दोनों हाथ बांधे गए, उसको मंकी कैप पहनाई गई, 2 स्ट्रॉन्ग जो गेट्स होते हैं प्रिजन के उसके अंदर, जिसको जब उसको सेल से निकाल कर लाया गया, और वो तस्बीह फेर रहा था हाथ में। तो मैंने कहा कि अपने कांस्टेबल को डायरेक्शन दी कि इसका मुंह ढका जाए, इसको मंकी कैप बनाई जाए। तो वो रेसिस्ट कर रहा था, तो कि मैं तस्बीह फेर रहा हूँ। मैंने कहा उसको डांट के बोला कि क्या जो जिसकी आंखें नहीं होती वो खुदा को याद नहीं करता है, तुम्हारी ऐसी की तैसी। और अपने जवान को बोला कि इसको मुर्गा बनाइए और इसको डालिए मंकी का। वो डालकर जिप्सी की बैक सीट में डाला, चारों PSOs उसको गन के साथ चारों तरफ रखे और उसको ढक दिया, ताकि क्योंकि बाहर मीडिया बहुत था, और मीडिया कोटबलवाल जेल से टेक्निकल एयरपोर्ट शायद 15-20 किलोमीटर है, पूरे रास्ते उसको चेस करता रहा। तो वो मुझे आदेश था कि वो दिखना नहीं चाहिए। कभी आपको ऐसा लगा था, क्योंकि आप आतंकवाद से लड़ते रहे हैं डे 1 से, कभी आपको ऐसा लगा कि अपनी ही गाड़ी में बिठा के एक खूंखार आतंकवादी को आपको रिहा करना पड़ेगा, एयरपोर्ट ले जाना पड़ेगा? मैंने ऐसा कभी भी सोचा नहीं था कि जिस आदमी को ख़त्म कर देना चाहिए उसको इस तरह से मेरे कंट्री को ब्लैकमेल किया गया, और जो मेरे देश का सबसे लोएस्ट मोमेंट था, मैं समझता हूँ सबसे शर्मनाक मोमेंट था। और इस तरह का खूनखार जानवर, कहूँगा जानवर तो बहुत अच्छे होते हैं, इस तरह का दानव, इस तरह का दैत्य, इस तरह का राक्षस जिसको छोड़ना मेरे देश की जनता की सुरक्षा से कंप्रोमाइज़ होना। लेकिन उस वक़्त जो हालात थे, उस वक़्त की सरकार मजबूर हो गई, क्योंकि पहले तो डिमांड्स बहुत ज़्यादा टेररिस्टों को छोड़ने की थी, लेकिन जो नेगोशिएट कर रहे थे उन्होंने इसको 3 तक लाया और अल्टीमेटली इसको छोड़ना पड़ा। हालांकि कहीं दिमाग में हमारे हंच था कि ये बाहर जाके बहुत बर्बादी करेगा, और वही हुआ। इसने जाते ही जैश ए मोहम्मद बनाया, जिस आप जानते हैं, सभी जानते हैं कि किस तरह से उस जैश ए मोहम्मद ने पार्लियामेंट पर अटैक करवाया, पुलवामा करवाया, मुंबई, बहुत सारे अटैक्स में ये जो जैश ए मोहम्मद, इसकी ऑर्गेनाइजेशन थी, इन्वॉल्व थी, और हज़ारों की मौत का कारण बना। तो मेरे देश के जो रहने वाले हैं, मेरे हम वतन हैं, उनकी सुरक्षा से कंप्रोमाइज़ हुआ। लेकिन वो एक ऐसा वक्त था देश के लिए जो डिफिकल्ट। कितना बड़ा घाव है आपके लिए ये अभी तक? ये एक ऐसा काम है जो बहुत तकलीफ देता, क्योंकि इस तरह का काम करते वक्त मन में एक गिल्ट रहता है कि जिस आदमी को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए था वो बाहर अपने हाथों से छोड़ना पड़ा, और उसकी वजह से मेरे देशवासी कितने मारे गए।